जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग शुरू करने से पहले बाबा जी के द्वारा कही गई कुछ बातें आपके समक्ष शेयर करना चाहूँगा। बाबा जी का कहना था, हमेशा ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करो और धन्यवाद की भावना ईश्वर में हमेशा रखो, क्योंकि ये जो धन्यवाद की भावना होती है, ईश्वर में हो या फिर आपके आसपास किसी भी चीज़ में हो, वह अति आवश्यक है। धन्यवाद की भावना के बगैर कुछ भी नहीं है। धन्यवाद करते रहें हमेशा। जिसको आजकल ग्रेटिट्यूड कहा जाता है, वो ग्रेटिट्यूड की भावना हमेशा अपने साथ में रखें। किसी भी क्षण, किसी भी पल, कुछ भी हो, उसके लिए धन्यवाद, आभार व्यक्त करते रहें। तो करते हैं। आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा प्रसंग है। महाराज जी के एक भक्त हैं केहर सिंह, उनकी ही जुबानी इस प्रसंग के ऊपर हम आज बात करेंगे। महाराज जी से बड़े आग्रह से मैंने प्रसाद पाने को बुलाया। बाबा जी ने कल आने का वादा किया। मैंने व्यवस्था की, यानी कि केहर सिंह जी ने व्यवस्था की। महाराज जी तथा उनके साथ के पंडित के लिए पूरी सब्जी और अन्य भक्तों के लिए फल मिठाई का व्यवस्था हम लोगों ने किया। जैसा कि बाबा जी ने कहा था आने के लिए, इसी तरह से बाबा जी अगले दिन पहुंच जाते हैं। 7-8 भक्त उनके साथ और आते हैं। तो केहर सिंह ने 2 लोगों के लिए आटा गूंद कर रखवाया था और उसी अनुपात में सब्जी भी बनाई गई थी। पत्नी एक छोटी सी कढ़ाई में पूरी छानने में की तैयारी करने लगी। पूड़ियाँ बनने के बाद एक थाली में प्रसाद सजाकर केहर सिंह जी बाबा जी के सामने ले गए। उसमें एक ही ताज़ी पूरी थी। महाराज जी धीरे धीरे उसे खाने लगे और केहर सिंह दूसरी पूरी लेने के लिए जैसे ही लपके, महाराज जी ने केहर सिंह को अहम बढ़ाने के लिए कहा, देखो कैसे दौड़ा जा रहा है मेरे लिए पूरी लाने। परंतु दूसरे ही क्षण महाराज जी ने उसे कहा, इन भक्तों को पूरियां कब खिलाएगा? इन्हें भी तो खाना खिला। फिर इन्हें बुलाया क्यों था? इनको भी खिला। महाराज जी सदा ही अपने से अधिक अपने भक्तों के प्रति आदर भाव की और सचेत रहा करते थे। अब केहर सिंह जी पत्नी के पास गए तो केहर सिंह जी की पत्नी के हाथ पांव ढीले हो गए। एक तो वैसे ही बाबा के प्रति वह उदासीन रहती थी, दूसरे इतने लोगों के लिए खाना बनाना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने कहा, खुद ही संभालो, और रूठकर चली गई दूसरे कमरे में। घर में आई, उनकी एक रिश्तेदार महिला ने भी किनारा कर लिया। अब तो केहर सिंह जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तभी केहर सिंह जी का चपरासी बोल उठा, सरकार आप बाबा जी को खिलाएं, मैं बनाता हूँ। कुछ आश्वस्त होकर केहर सिंह जी बाबा जी के लिए पूड़ियाँ ले गए। सोचा पहले बाबा जी खा लें, फिर अन्य भक्तों को खिलाया जाएगा। मैंने 7-8, यानी कि केहर सिंह जी ने 7-8 कटोरियाँ और थालियाँ निकाल ली और फिर जो कुछ हुआ वह केवल बेहोशी के आलम में ही हुआ। यानी कि केहर सिंह जी को पता ही नहीं कब पूरियाँ बन गई, कब महाराज जी ने प्रसाद पाया, कब भक्तगणों ने प्रसाद पाया, और सभी लोगों ने इस तरह से जो प्रसाद था वो पा लिया। इसके साथ साथ ना तो कुछ आटा बचा, यानी कि अतिरिक्त आटा बचा, ना ही कोई सब्जी बची हुई थी। सभी के सभी लोग तृप्त हो गए थे मात्र 2 लोगों के आटे और सब्जी की व्यवस्था में। सभी को मिठाइयाँ बांटी गई और इसके उपरांत जब बाबा जी केहर सिंह जी के यहाँ से चले गए, सभी लोगों ने जो वहाँ पर घर में थे उन सभी लोगों ने पूड़ियाँ सब्जी खाई और जो उनका चपरासी और ड्राइवर थे वह भी संतुष्ट हो गए। और जो रसगुल्ले का पात्र था वह तो पूरा भरा ही भरा मिला।
परिवार के लोगों ने पूरी सब्जी पाई। यहाँ पर 2 की जगह लगभग 19 व्यक्तियों ने उसी आटे में सब्जी पूरी और पूरी तरह से तृप्त हो गए थे। अपना कौतुक कर महाराज जी चल दिए अपने चरणाश्रित की लाज बचाकर, यानी कि उन्होंने कैर सिंह जी ने व्यवस्था की हुई थी, सिर्फ 2 लोगों के लिए आटा गूंद रखा था और 2 लोगों के अनुपात में ही सब्जी उतनी ही बनाई थी। तो उस सब चीज़ को देखते हुए महाराज जी ने कैर सिंह की जो व्यथा थी और कैर सिंह की जो लाश थी उनको बचाकर चले गए थे। तो इस तरह से महाराज जी अपने भक्तों का ध्यान रखते थे, समझ जाते थे भक्तों की बातों को। तो बोलिए जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज, जय उत्तराखंड। आज का ये प्रसंग आपको अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।